चलिए अभी हम लोग है ना सम नंबर 7 पे चलते हैं। यहाँ पे है 120, ठीक है ना। 120 का फैक्टर निकालते हैं। 2 60 2 30 जा 2 15 जा 3 5 जा और 5 1 जा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 120 का दो पार्ट क्या क्या होगा। यहाँ पे मुझे चाहिए 23 चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 15 और 8 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 23। तो मुझे टर्म मिल गया। तो एक हो जाएगा मेरे लिए 15 जो कैसे आया है 3 इंटू 5 करके आया है, और यहाँ पे दूसरा है 8, ये कैसे आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 करके आया है। ये दोनों टर्म मुझे कहाँ से मिला, यहाँ से मिला। ये तीनों टर्म मुझे कहाँ से मिला, ये तीनों है। ओके, ऐसा आपको याद रखना है। अब यहाँ पे ये माइनस में है तो बड़े नंबर को मैं क्या दे दूंगा, माइनस, और इन दोनों को जोड़ूंगा तब जाके 23 होगा ना। तो यहाँ पे भी मुझे क्या देना पड़ेगा, माइनस। इसके लिए माइनस माइनस प्लस, तो मेरा आंसर आ जाएगा -23। ओके, चलिए अभी हम लोग सम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा -15m -8m + 120। ओके, अब देखो यहाँ पे m है, यहाँ m है, m कॉमन आ गया। इसमें 2 m था, एक m बाहर है, एक m अंदर है। और अभी देखो 120 का भी हम लोग अगर 15 टाइम करेंगे ना, 120 को मीन्स 15 8 जा करते हैं, है ना। कितना आता है 15 8 जा, 15 10 जा होता है 80 और 15 5 जा होता है 40, और करोगे तो कितना आ जाएगा 120 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे 8 कॉमन आ गया, यहाँ पे भी आपका 8 कॉमन आ गया, है ना। तो 8 हम लोग ने बाहर लिख लिया। अनकॉमन था m, यहाँ पे अनकॉमन था 15, माइनस प्लस माइनस। देखो हमारा दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। यहाँ पे लिखेंगे m -15, यहाँ पे लिखेंगे m -8। यहाँ पे मेरा सम हो गया पूरा। ओके, चलिए अभी 100 का फैक्टर निकालेंगे। 50 25 5 5 जा 5 1 जा। ओके, तो अभी 100 का फैक्टर निकालेंगे तो ये दो पार्ट आ गया। क्या लेना है मुझे, माइनस में 25 चाहिए, -25 चाहिए। ओके ना, हम लोग अभी कैसे कर सकते हैं, देखिए 5 2 जा 10 10 2 जा 20 20 + 5 25 हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 5, है ना। अभी यहाँ पे माइनस में चाहिए तो इसको भी माइनस में करूंगा, इसको भी माइनस में करूंगा। और भी एक चीज आपको याद रखना है, देखो ये में 20 और 5 25 जा 100 ऐसा भी मल्टीप्लाई होगा, आंसर यही आना चाहिए, ये याद रखना। ओके, तो अभी देखो इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा -25 आंसर आएगा जो मुझे यहाँ पे चाहिए था। तो मैं कर दूंगा m² -20m -5m + 100। यहाँ पे एक कॉमन कॉमन बाहर, अनकॉमन अंदर। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 20, है ना। तो देखिए ये और ये आ गया बाहर, अनकॉमन और अनकॉमन बाहर, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ऐसे याद रखो कि अगर माइनस होगा तो ब्रैकेट डालोगे, जो भी साइन इधर होगी उसकी ऑपोजिट साइन यहाँ पे आ जाती है। और देखो ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, मैच हो गए। फिर m -20 और m -5 इज योर आंसर। इसके आगे भी सॉल्व होता है पर अभी के स्टैंडर्ड में आपको यहाँ तक ही करना है। ओके, चलिए एक और सम आ जाएगा। फिर यहाँ भी देखो, यहाँ पे है ना फर्स्ट टर्म के अंदर 3 दिया है, बाकियों में नहीं दिया था, इसके लिए हम लोग ने डायरेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है ना, 100 जा 100 ही आएगा, तो उसको करने की हमको जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 15 है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे 3 × 15 कितना आ गया 45। अब हम लोग 45 का फैक्टर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 1 कैरी, 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, है ना। देखिए ये सम आने के लिए ना आपको फैक्टराइजेशन आना जरूरी है। अगर फैक्टराइजेशन नहीं आएगा तो आपको फिर ये सम भी नहीं आएगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, है ना। इसके लिए पहले फैक्टराइजेशन आपको सीखना पड़ेगा। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे +14 चाहिए। कितना चाहिए, +14। तो देखिए 3 3 जा 9, अगर 45 को ब्रेक करता हूं मैं दो पार्ट में तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और 5 बचा।
देखिए 9 5 जा 45 भी हो रहा है। यहाँ पे प्लस में चाहिए तो बड़े के साथ प्लस करूंगा, यहाँ भी प्लस करूंगा, दोनों को प्लस करूंगा तो आंसर आ जाएगा +14। ओके, अब यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे 3x² प्लस 9x प्लस 5x प्लस 15 यहाँ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी मैं देखूंगा तो 3 × 3 कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये कॉमन आ गया और यहाँ पे ये कॉमन आ गया, तो 3 बाहर हो गया। यहाँ पे एक x दोनों कॉमन बाहर आ गया। अनकॉमन एक x बचा था, यहाँ पे अनकॉमन 3 बचा था। यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए 3 × 5 है ना। अभी यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5 कॉमन था, वो बाहर आ गया। अनकॉमन जो भी था वो अंदर रहा। देखिए दोनों ब्रैकेट आ गए सेम, तो यहाँ आ गया x + 3 और यहाँ पे आ गया 3x + 5। ओके, इसमें हम लोग कॉमन नहीं है ना, इसके लिए बाहर नहीं निकालेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर है। स्टॉप कर दो। हाँ, चलिए अभी हम लोग है ना फिर 10 सम पे चलते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 2 और 45 है, तो 2 45 जा 90 होता है, तो 90 का पहले फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2 45 3 1 5 3 5 5 1। ओके, अब यहाँ पे मुझे कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा होता है, कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो मुझे चाहिए +1, है ना। तो 90 का अगर 2 पार्ट करूंगा मैं तो क्या आता है देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3 3 9 9। हाँ देखिए यहाँ पे आ रहा है, एक इसकी जोड़ी बन रही है 2 5 10 और एक इसकी जोड़ी बन रही है 3 3 9। इन दोनों को माइनस करूंगा तो मुझे आंसर आ जाएगा। अब बड़ा नंबर है प्लस है तो बड़े नंबर को मैं प्लस दे दूंगा और इसको दे दूंगा माइनस, तो यहाँ पे आंसर मेरा आ जाएगा +1। ओके, चलो सॉल्व करते हैं अभी हम लोग। तो ये आ जाएगा 2x² + 10x - 9x - 45। इन दोनों को देखो मल्टीप्लाई करोगे तो भी 90 आ रहा है, 10 9 90, है ना। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा 2x, यहाँ पे एक x बचा, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, यहाँ पे 2 × 5 ये कॉमन था ना, ये कॉमन मैंने बाहर ले लिया। यहाँ पे क्या बचा है दूसरा 5 बचा है, तो ये आ गया 5। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 5 9 तो देखो यहाँ पे 9 और यहाँ का 9 ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 बाहर और अनकॉमन है x, यहाँ पे अनकॉमन है 5, माइनस माइनस हो गया प्लस। देखो दोनों ब्रैकेट आ गए सेम, तो यहाँ पे आ जाएगा x - 5 और 2x और -9, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x - 9। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर। देखिए हम लोग डायरेक्ट जैसे अभी तक कर रहे थे ना, 20 × 8 160 होगा, 160 का फैक्टर निकालेंगे और आंसर चीज़ें सॉल्व करेंगे। इसमें एक और अलग टाइप समझाता हूँ मैं आपको। देखो अगर यहाँ पे देखोगे ना तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसे 20 × 10 लिख सकता हूँ। हाँ, इसको मैं 2 × 10, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 13, इसको लिख सकता हूँ 2 × 4। यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे तो देखो यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो मैं क्या करूँगा 2 को बाहर ले लेता हूँ और एक ब्रैकेट बनाता हूँ। तो यहाँ बचेगा 10x², यहाँ बचेगा 13x और यहाँ बचेगा 4, है ना। तो ये क्या हो गया, ये जो बड़े बड़े टेबल हम लोग आ रहे थे ना वो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो हमको कैलकुलेशन करने में भी आसानी होगी। फिर आ जाएगा 10 × 4, तो आ जाएगा 40 का निकालेंगे 2 10 5 1। ओके, अभी मुझे चाहिए -13, कितना चाहिए -13, तो देखिए इसको हो जाएगा 8, 2 2 4 4 2 ये आ गया 8 और यहाँ बचेगा 5 और दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 13। तो माइनस है तो बड़े को माइनस, इसको भी माइनस, तो आंसर मेरा आ जाएगा -13। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 10x, यहाँ पे आ जाएगा -8x, यहाँ पे आ जाएगा -5x, यहाँ पे हो जाएगा तो बात है, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे देखिए ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो है ना, ये 2 तो यहाँ से आया, ये 2 तो जो कॉमन था वो बाहर आ गया 2 और इसका x कॉमन था बाहर आ गया। यहाँ क्या बचेगा 5x, यहाँ बचेगा -4। यहाँ पे भी दोनों में 1 आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1
यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे अनकॉमन जो भी था वो आ जाएगा। और फिर यहाँ से देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये जो साइन है यहाँ से ये साइन आई हुई है। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, सेम हो गए हैं, है ना। अब देखिए 2 मैं लिखूँगा 5x माइनस 4 और 2x माइनस 1, ये मेरा फाइनल आंसर है। ओके, चलिए अभी लास्ट सम पे हम लोग चलते हैं। आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, तो जो भी सम आपको नहीं समझा वो मैं एक बार और समझा सकता हूँ, या आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। ओके, चलिए लास्ट सम तो क्या आ जाएगा, 44 इंटू 3 कितना होता है, 3 4 12, 1 कैरी वापस 12, 132। तो 132 का फैक्टर निकालेंगे हम लोग। यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 6 12, 1 कैरी वापस 2, फिर आ जाएगा 3 के टेबल में आएगा 11, फिर आ जाएगा 11 1 11। मुझे कितना चाहिए, माइनस कुछ नहीं है तो 1, माइनस 1 चाहिए। तो 132 को 2 पार्ट में ब्रेक करता हूँ मैं, तो कैसे आ रहा है, देखिए 2 2 4, 4 2 4, 4 3 12 और यहाँ पे बचा था 11, और इसको बड़ा, यहाँ पे माइनस है तो बड़े को देंगे माइनस और इसको दे देंगे प्लस, तो मेरा आंसर आ जाएगा -1। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। 44x² माइनस 12x प्लस 11x माइनस 3, ठीक है ना। अब यहाँ पे अभी हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग 2 के टेबल में कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2 इंटू 22 हो गया, और यहाँ पे भी, यहाँ पे और भी बड़ा नंबर ले सकते हैं, 4 से भी ले सकते हैं, दोनों 4 के टेबल में भी जा रहे हैं ना। 4 इंटू 11 ले लेते हैं और यहाँ पे 4 इंटू 3 ले लेते हैं, है ना। और दूसरा यहाँ का भी एक x हो जाएगा, यहाँ का एक x कॉमन हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे ये कॉमन है, यहाँ पे एक कॉमन है, इसका एक x और इसका भी एक x, तो देखो कॉमन बाहर आ गया, इसका भी एक x बाहर आ गया। तो अभी यहाँ पे क्या बचा, यहाँ का 11 और इसका 2x था ना, तो एक x यहाँ पे बचा। यहाँ पे 3 है और x तो यहाँ पे बाहर आ गया, तो यहाँ खाली बचा है 3। यहाँ पे प्लस, अभी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या आ जाएगा, बाहर 1 आ जाएगा। कैसे 1 आता है एक बार आपको समझा देता हूँ। देखिए 11 1 11, यहाँ पे 3 1 3, तो देखिए इसमें ये 1 कॉमन, यहाँ पे भी 1 कॉमन, तो समझो वैसा आ गया। यहाँ पे क्या बचेगा, 11x, यहाँ पे बचेगा 3 जो अनकॉमन थे, फिर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस। देखिए दोनों ब्रैकेट क्या आ चुके हैं, सेम आ चुके हैं। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 11x माइनस 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 1। ठीक है, आपका ये एक्सरसाइज हो चुका है सॉल्व। थैंक यू।